जय श्री कृष्ण। दोस्तों आगे चलते हैं एक ऐसी साधना के बारे में जो परम सरल साधना है, बहुत ही इजी है और कोई भी मनोकामना आपकी हो, बड़ी से बड़ी मनोकामना हो, तत्काल पूर्ण करती है। दोस्तों साधना क्या है? ये साधना कामनाओं पर ही डिपेंड है। आपकी जो भी कामनाएं हैं उन कामनाओं पर ही डिपेंड ये साधना है। कामना पूर्ण करने के कारण, मनुष्यों से प्रेम करने के कारण, मनुष्यों की कोई भी इच्छाएं पूर्ण करने के कारण इनका नाम कामना परी है और इनका पूरा नाम है हुर्ग कामना परी साधना। ये हुर्ग कामना परी साधना छत्तीसगढ़ के एक साधक हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे अच्छे साधक हैं जो मेरे मित्र भी हैं, मेरे शिष्य भी हैं और गुरु समान भी हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ही मेरे गुरु हैं श्री जी महाराज। उनका भी सम्मान से नाम लिया जाए जितना बढ़िया है। तो छत्तीसगढ़ में तो कई बार मेरा घूमना उमना रहता है। ये दुर्ग, भिलाई, रायपुर, रायगढ़ तो अपना खास है। तो रायगढ़ के आसपास भी बहुत सारे शहर हैं जहाँ हम आते जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। बड़ा अच्छा लगता है वहाँ के लोग बड़े सीधे सरल हैं, बहुत अच्छे हैं। उन सरल लोगों में क्या है, सरल है ना, इसलिए उनको साधना जल्दी सिद्ध हो जाती है। थोड़ा सा कपट हो, कुटिल स्वभाव के हों, या फिर एकदम से जैसे करोड़पति बनना हो, एकदम से किसी को मारना हो, साधना सिद्ध करनी हो, तो आसानी से होती नहीं। जिसका चित्त सरल है उसको बड़ी जल्दी साधना सिद्ध हो जाती है। तो भिलाई में मैंने कहा था, भिलाई में हमारे को ऑफिसर मित्र हैं, शिष्य भी हैं। उन्होंने भी बड़ी बड़ी साधनाएं सिद्ध करके एक बहुत उच्च कोटि के तांत्रिक भी बन गए और पुलिस ऑफिसर हैं, इसलिए नाम नहीं बता सकते क्योंकि कल को उनकी ड्यूटी के दौरान कोई लोग उनसे अगर मिलने आएंगे तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। बड़े ऑफिसर हैं, इसलिए सोच समझ करके हर कदम बढ़ाते। तो मुझे भी कहा है कि कमल जी, साधना तो मैं आपको जो मैंने की है और जिसके परिणाम बहुत अच्छे के रहे वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन नाम कहीं बताना मत। ऐसे कई साधक हैं जो बहुत उच्च कोटि के साधक हैं छत्तीसगढ़ में, जिनकी साधनाएं कई बार ऐसे प्रैक्टिकल करते हैं तो पता चलता है कि वास्तव में बड़ी जोरदार साधना है। आज मैं उन्हीं की एक साधना लेके आया हूँ, हुर्ग परी की साधना है ये। हाँ, आगे मैं ला रहा हूँ उनकी 2-3 साधना ऐसी बड़ी गजब की, एकदम अद्भुत साधना है। 18 सिद्धों की साधना है, जिसमें 18 सिद्ध साक्षात प्रकट होकर के साधक को वरदान देते हैं। उनमें से एक सिद्ध यानी गुरु विश्वामित्र का नाम सुना होगा। विश्वामित्र के तो उन्होंने दर्शन करके और साक्षात्कार किया उनका, और उनसे बहुत सारी कृपा उनकी प्राप्त हुई है। इसकी कृपा से बहुत कुछ उनके जीवन में हुआ है। ऐसी बहुत उच्च कोटि की बढ़िया बढ़िया साधनाएं वो मैं आगे लेके आ रहा हूँ। अभी उनकी साधना एक बता रहा हूँ, हुर्ग कामना परी की साधना। तो दोस्तों ये हुर्ग कामना परी की जो साधना होती है ना, ये कैसे होती है, ये क्या करती है, कैसे सिद्ध होती है? परम सरल साधना, बहुत ही आसानी से, जो जिसका चित्त सरल हो उसको बड़ी आसानी से साधना सिद्ध हो जाती है, हंसते हंसते हो जाती है। दोस्तों ये साधना किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से करनी पड़ती है। शुक्ल पक्ष का प्रथम शुक्रवार हो उस दिन से साधना शुरू करनी पड़ती है। साधना में दिन, टाइम, दिशा। दिन तो है शुक्रवार, लेकिन टाइम और दिशा इसका कोई भी वो नहीं है। किसी भी तरफ मुंह करके बैठ सकते हो और कभी भी बैठ सकते हो। रात हो जाए, बस रात हो जाए। अब रात हो जाए तो 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, कभी भी बैठ सकते हो। आपको 11 माला का जाप करना है सिर्फ, और माला होनी चाहिए सिद्ध काले हकीक की। काले हकीक की सिद्ध, चैतन्य, जागृत, प्राण प्रतिष्ठित, शक्तिमान, चलायमान माला हो, उस माला से ही जाप होगा। आप जाप करके शक्ति को सामने प्रकट कर सकते हो, सामने प्रकट करके मुंह मांगे वरदान उनसे प्राप्त कर सकते हो, और जो रिश्ता आपको रखना है वो रिश्ता उनके साथ रख सकते हो। तो करना क्या होगा? इस साधना में थोड़ी सी क्या सिचुएशन की डिमांड है ना। सिचुएशन की डिमांड क्या है कि इस साधना में आपको साधना करते समय एक जामुन का पौधा या जामुन का पेड़ चाहिए। उस जामुन के पेड़ के नीचे बैठ करके ये साधना होती है, वहीं सिद्ध होती है और कहीं नहीं होती। जामुन का पेड़ जितना पुराना होगा उतनी साधना जल्दी सिद्ध होगी।
नया नया होगा, थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन फिर भी जितना पुराना पेड़ आपको मिले उतने पुराने पेड़ के नीचे बैठ करके एकांत स्थान में कहीं मिले तो सबसे बढ़िया है। और वहाँ आप साधना करेंगे तो साधना आपको फट से सिद्ध हो जाएगी और शक्ति अपना दर्शन दे देगी। कैसे करना है दोस्तों? सिद्ध काले हकीक की माला तो मैंने बताई, ये आप अपने किसी कोई तांत्रिक गुरु हो उनसे अच्छी तरह से सिद्ध करवा करके माला आप मंगवा लीजिए। माला आपके पास पहुंच गई, जामुन का पेड़ आपने ढूंढ लिया, ये 2 शर्तें आपने पूरी कर ली। अब आपको पीले कलर के कपड़े यानी पीली धोती पहन के, स्त्री हो तो पीली साड़ी पहन के, मर्द हो तो पीली धोती पहन के, इस साधना स्त्री पुरुष दोनों समान रूप से कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। पीली धोती पहन करके इस साधना को आपको करना है। धोती पीला रंग, चमकीला पीला रंग होना चाहिए और चमकीला पीला ही आसन होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि गुरुजी चमकीला पीला आसन तो मिलता नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, आसन कोई भी ले लो। ऊपर आप चमकीला पीला कपड़ा 2 मीटर का होना चाहिए, कम से कम वो 2 मीटर का कपड़ा बिछा करके किसी भी दिशा में मुँह करके आप ये साधना कर सकते हो गया आपका काम। आगे सुनिए, इस साधना में क्या है, आपको चमेली का इत्र अपने शरीर पर लगाना है और चमेली के इत्र का ही फाहा भर करके साधना स्थल पर आपको रखना है। भोग में आपको रोज दूध से बनी हुई बर्फी देनी है। दूध से बनी हुई बर्फी 1 कटोरी में ले लीजिए, फिर 4-6 बर्फी के पीस ले लीजिए, वो बर्फी के पीस आपको रोज देने हैं। अब आप वहां बैठ करके घी का दीपक लगा लीजिए, अपने गुरु को इष्ट को याद कर लीजिए, उनसे पहले अनुमति ले लीजिए। और अक्सर मैं कहता ही हूँ, वो सारी पूजाएं जो होती है वो पहले करके निपटा लीजिए। सबका आशीर्वाद आपके पास होना चाहिए। सबका आशीर्वाद ले लिया, सबको संतुष्ट राजी कर दिया, उनके बाद में साधना में आप उतरे हो, तब तो साधना आपको सिद्ध होनी ही होनी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एकदम सरल साधना है, मनोकामना पूर्ति की साधना, तो आप कीजिए। अब वहां बैठ के आपको क्या करना है, अब आप साधना करते जाइए, मंत्र का जाप करते जाइए, साधना करते जाइए। आपको अपने आसपास एक अलौकिकता महसूस होगी, अद्भुत खुशबू महसूस होगी, ऐसी महसूस होगी। और जो जामुन का पेड़ है, उस जामुन के पेड़ में से आपको स्वर सुनाई देने लगेंगे, खुशपुश खुशपुश के स्वर, जैसे कोई बोल रहा हो, जैसे किसी की आवाज आ रही हो, आपको वो सब सुनाई देना शुरू हो जाएगा। सुनाई देना शुरू हो जाए तो आप समझ लेना कि साधना आपकी एकदम सही ट्रैक पे है और शक्ति आपके बिल्कुल करीब है। अब क्या है, 10 दिन आपके पूरे हो गए तो शक्ति आपके सामने प्रकट होगी, अत्यधिक खूबसूरत। वो ब्रह्मांड में आपने ऐसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी होगी, इतनी खूबसूरत। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी कोई परी या अप्सरा की साधना करो तो उसके चेहरे की तरफ मत देखना, उसके पैरों की तरफ देखना। चेहरे की तरफ देख ले तो फंस गए, क्योंकि इतनी भयंकर मादक सुंदरता होती है कि हम इस संसार में थोड़ी सी सुंदरता देख के ही विचलित हो जाते हैं। तो परी की सुंदरता कितनी होगी, कल्पना तो कीजिए। उस सुंदरता को देखने के बाद तो क्या नहीं हो सकता। वचन वाचन जाना तो आदमी भूल जाता है, और जैसा परी नचाती है वैसा ही नाचने लगता है। सब ही नचावत राम गोसाई, नर नाचत मरकट की नाई। आदमी बंदर बन जाता है उसके साथ और नाचने लगता है। इसलिए परियों की साधना जो हुनरमंद लोग होते हैं वो अपने शिष्य को बड़ा ठोक बजा करके देते हैं कि एकदम कर लेगा, इसकी नज़र चेहरे की तरफ नहीं जाएगी, चली भी गई तो इसको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये परी को जीत लेगा। नहीं तो परियां ही आज तक जीतती है, ये परियों को जीतने वाले बहुत कम मिले हैं। जो आदमी प्रचंड संयमी है, कि सामने परी हो या परी की कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वचन लेने हैं मतलब लेने हैं, जो कार्य करना है वो करना है, तो परी को सिद्ध कर लेता है। परी को अगर सिद्ध कर लिया तो फिर हजारों लाखों काम ऐसे हैं जो पलक झपकते ही आदमी करवा सकता है। इसलिए साधना सिद्ध होती नहीं है। ये परियां भी बड़ी समझदार है, जानती है कि साधना सिद्ध क्या करेगा आदमी, भी मुझे देखेगा, देखते तुरंत गड़बड़ हो जाएगी, तो सिर्फ अपना आशीर्वाद देती है, काम हो जाते हैं। मैंने एक शिष्य को एक साधना करवाई, परी की साधना। 7 दिन उसने साधना की, कोई दर्शन नहीं हुए, कोई आवाज नहीं आई, कोई भी अनुभव नहीं हुआ, रत्ती भर भी कोई अनुभव नहीं हुआ।
लेकिन आश्चर्य की बात है कि उसके बड़े बड़े काम अटके हुए पड़े थे और 7 दिनों में सारे काम हो गए। वो कहता है गुरुजी मेरे समझ में नहीं आता, आपने जो परिसाधना बताई, जो मुझे सिखाई है, परिसाधना की दीक्षा दी, जो मुझे परिसाधना सिखाई, परी नहीं आई, कोई दर्शन नहीं हुए उसके, कोई अनुभव नहीं हुआ, सुगंध वुगंध भी नहीं आई, कोई झुंझुनाहट भी नहीं हुई, कोई पायल पैरों की आवाज, पता नहीं क्या क्या जो होता है वो एक भी नहीं हुआ। लेकिन इन 7 दिनों में जो 20-20 साल 25-25 साल के अटके हुए मेरे काम थे, बड़े आश्चर्यजनक रूप से हो गए, एकदम हो गए कुछ, बड़ी कृपा हुई। ये क्या मैं परी की साधना का फल समझूं या क्या समझूं? इनका जो साधना की है उसी का फल समझो भाई। तो ये शक्तियां क्या करती है? कृपा कर देती है, दर्शन नहीं देती, क्योंकि वो जानती है कि साधक अभी इस स्टेज में हमारे दर्शनों के योग्य नहीं है। हमारे दर्शनों के योग्य हो जाएगा तो हम दर्शन भी दे देंगे। तो परी, हुर्ग परी, जो साधक ऐसा महसूस कर लेते परी कि हाँ इसको दर्शन देना है, तो उसको दर्शन देने के लिए उसको क्या, दर्शन देने से पहले कई चीजें दिखाती है, महसूस करवाती है कि छोटा मोटा डरपोक हुआ तो उठ के वैसे ही भाग जाएगा, क्या करेगा दर्शनों का। और दबंग हुआ, हिम्मत वाला हुआ, साहसी हुआ, नौजवान साहसी है, तो बैठ के साधना कर लेगा, साधना कर लेगा तो हम तो दर्शन दे देंगे, हमें क्या है। तो परी 10वें दिन आपके सामने उपस्थित हो जाती है। 10वें दिन ग्रीन कलर की साड़ी पहने, चमेली के फूलों का जूड़ा लगाए हुए, विश्व की सबसे खूबसूरत कन्या आपके सामने प्रत्यक्ष उपस्थित होगी। उपस्थित होकर के बड़े ही मादक स्वर में, एकदम 100 बांसुरियों का स्वर मिलाए तो उनका स्वर बनता है, ऐसे मधुर मुस्कान के साथ, मीठी सी वाणी, आपसे भोग मांगेगी, आपसे कहेगी कि मुझे भोग दो। तब आपको बर्फी का जो भोग आपके पास पहले से पड़ा है ना, वो भोग देना पड़ेगा। तो भोग उनको दे दीजिए, वो भोग खाएंगे, आराम से प्यार से आपका भोग लगाएंगे। अब भोग लगाने के बाद में अगला उनका प्रश्न रहेगा कि पानी दो। अब यह सारा खेल है, पानी दे दिया तो वो चली जाएगी, फिर आपको कभी नहीं मिलेगी। पानी पिया, काम खत्म, पानी दिया, गई। अब पानी मांगे तो आपको एक डायलॉग बोलना है। क्या डायलॉग बोलना है? पानी दूंगा जब, पानी दूंगा तब जब करेगी सब, पानी दूंगा तब जब करेगी सब। ये मंत्र आपको बोलना है, ये मंत्र समझ लो आप, एक तरह का वचन। बोले वचन दो, ऐसे नहीं। तो परी आपको 3 वचन देगी, 3 वचन लेकर के आप उनको 3 साल या 5 साल, जब तक आप उनको साथ में रखना चाहें तब तक के लिए आप उनको प्रतिबंधित कर लें। उन्हें आने की वापस कैसे बोलूँ उसका तरीका पूछ ले, लेकिन पानी फिर भी नहीं देना है। पानी जिस दिन पानी दिया उस दिन गई, लेकिन पानी कभी मत देना। बस ये परी जो है वहां से आपकी हो गई, दोस्त हो गई, मित्र हो गई, प्रेमिका हो गई, जो भी आप रिश्ता उनसे रखना चाहो, माँ हो गई, बहन हो गई, कुछ भी, कोई भी रिश्ता आपका रहेगा वो रिश्ता परी निभाएगी। हर काम आपका तत्क्षण करेगी, तुरंत पलक झपकते ही आपका काम कर देगी। ऐसी अद्भुत, ऐसी जोरदार साधना है। इस साधना के द्वारा आप बहुत कुछ कर सकते हो। इस साधना गुरु से दीक्षा प्राप्त करके, विधि विधान को अच्छी तरह से समझ करके, सीख करके, फिर इस साधना को आपको करना है। इस साधना को तब कर लिया तो आपको बहुत कुछ जीवन में प्राप्त हो जाएगा, फिर दूसरी साधना करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आपको जीवन एकदम कंफर्ट जोन में चला जाएगा। दोस्तों, इस साधना में जो मंत्र है मैं कहता हूं कि गुरु से दीक्षित होकर के ही लेना, ऐसे लेने से कोई फायदा नहीं, फिर भी मैं बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। मंत्र है क्रीम कामना सुंदरी शोभनी दल, क्रीम कामना सुंदरी शोभनी कमल दल लोचनी, ओम सत्य शिव वाचा सत्य प्रकट प्रकट कम ओम। ये मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा आप परी को साक्षात हाजिर कर सकते हो, प्रत्यक्ष कर सकते हो, उनसे मुंह मांगा वरदान प्राप्त कर सकते हो। जो काम करवाना चाहो वो काम करवा सकते हो और अपने जीवन का उद्धार कर सकते हो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।